नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा, एक पर्यावरणविद, और इस वक्त मौजूद हूँ मीरा मॉडल स्कूल जनकपुरी में। और मेरा ये चौथा वृक्षारोपण समारोह है। इस वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर चुके हैं और मेरा जो संदेश है वो संदेश ये है कि जब हम वृक्ष लगाएं तो केवल फलदार वृक्ष लगाएं, ताकि जो फलदार वृक्ष लगाने से एक तो जो हमारे बच्चे हैं उन्हें जो है वो फल जो है पेड़ों के ऊपर लदे हुए नज़र आते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख देते हैं, क्योंकि बच्चों को ऐसा अवसर नहीं मिल पाता कि वो फलों को देख पाएँ कि वो किस तरह से पेड़ पे उगते हैं। और दूसरा, जो हमारी तमाम प्रजातियां हैं पक्षियों की जो विलुप्त होती चली जा रही हैं, उनका भी जो है वो लौट के आती हैं, रिहेबिलिटेट होती हैं जब फलदार हम वृक्ष लगाते हैं। तो दोस्तों, इसी मुहिम में हमने पहले भी लगभग 50 के करीब जो है वृक्ष लगाए थे फलदार, और आज उसका बहुत ही बेहतरीन नतीजा देखने को नज़र आ रहा है। और उन वृक्षों को भी मैं दिखाऊंगा, जैसे कि हमने मलबरी लगाया था, शहतूत, और वो आज बहुत ही फल फूल रहा है। विदिन 3 इयर्स वो उसमें फ्रूटिंग होनी स्टार्ट हो गई थी। हमने यहाँ पर तमाम तरह के वृक्ष लगाए, चाहे वो तटीय क्षेत्रों में होने वाले हों, चाहे वो पहाड़ों पर होने वाले हों। तटीय क्षेत्र में होने वाले वृक्षों में हमने नारियल का पेड़ लगाया और हमने सुपारी लगाया। इसी तरह से हमने जो पहाड़ों पर होने वाले हैं, जो नीडल लाइक प्लांट्स होते हैं, उसमें पाइन लगाया, एरोकेरिया लगाया और तमाम फलदार वृक्ष लगाए हैं। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि हम अधिक से अधिक फलदार वृक्ष लगाएं। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा आज इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए हम जो लगाने जा रहे हैं वृक्ष, उसमें हमारा जैसे कटहल है, ये जैक फ्रूट है, आप देख रहे हैं, और ये सभी जो हैं जो वृक्ष हैं ये सभी ग्राफ्टेड प्लांट हैं। और विदिन 3 इयर्स जो ग्राफ्टेड, जब भी आप लगाएं मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ग्राफ्टेड प्लांट्स लगाएं, क्योंकि ये विदिन 3 इयर्स जो है इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, फल आने आरंभ हो जाते हैं। और ये देखिए जैक फ्रूट है, यहाँ से इसको ग्राफ्टिंग किया हुआ है, ये लगाएंगे हम। फिर उसके बाद दोस्तों ये आड़ू है, देखिए, एक दिखाना भैया, ये आड़ू है, ये भी हमारा ग्राफ्टेड प्लांट है। ये देखिए यहाँ से ग्राफ्टिंग है और ये भी बहुत जल्दी विदिन 2-3 इयर्स जो है इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और फिर उसके बाद दोस्तों ये देख रहे हैं आप, आंवला है, ये भी ग्राफ्टेड प्लांट्स है। ये देखिए यहाँ से ग्राफ्टिंग है और विदिन 3 इयर्स इसमें जो है, 3 नहीं, इसमें 5 साल का लगभग समय लग जाता है और इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ अनार है हमारे पास, कंधारी। ये देखिए छोटे से पौधे के अंदर जो है ये अनार लग रहा है और इसमें बहुत ही ज़बरदस्त फ्रूटिंग होती है। और फिर इसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा ये केजी अमरूद है, इसे कहते हैं केजी अमरूद, यानी इसमें जो एक अमरूद है वो कम से कम 1 किलो का वज़न का आता है। और जब इतने छोटे से ही होनहार बिरवान के होत चीकने पात, तो छोटे से पौधे में जब इतना ये फल दे रहा है तो सोचिए बड़ा होकर के कितने फलीभूत होगा। और यहाँ पर भी मैं दिखाऊंगा, देखिए दूसरा पौधा है, इसमें भी फल आ रहे हैं। फिर दोस्तों इसके बाद बेलपत्र है, थोड़ा बेलपत्र है। बेलपत्र जो है ये बहुत ही शुभ वृक्ष होता है। और ये तमाम पौधे जो हैं आप देखें, इसमें आयुर्वेदिक पौधे हैं। बेलपत्र को यदि आप सुबह सुबह 2 पत्ते चबा लें तो आपका पेट भी सही रहेगा, डायबिटीज़, बीपी, तमाम तरह के रोगों में ये फ़ायदेमंद होता है। बेलपत्र है, शिव जी की पूजा में काम आता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये एप्पल बेर है। एप्पल बेर यानी इसका जो एक बेर है एप्पल के साइज़ का होता है, बहुत ही मधुर, बहुत ही मीठा और बहुत जल्दी फ्रूटिंग करेगा। फिर इधर पीछे है दोस्तों ये नींबू है, कागजी नींबू, ये बहुत ही ज़बरदस्त इसमें फ्रूटिंग होती है, बहुत भर के आते हैं और बहुत जल्दी। फिर इधर हमारे पास है दोस्तों, देखिए आम्रपाली। हमने एक बड़े साइज़ का प्लांट लिया है, क्योंकि अमूमन बहुत ज़्यादा छोटे पौधे लगाने का फ़ायदा नहीं है। जो दिल्ली का जो वेदर है वो बहुत ही जो है वो हार्श वेदर होता है और उसमें क्या होता है, पौधा पनप नहीं पाता और मर जाता है। तो इतने बड़े पौधे लगाने का हमारा उद्देश्य यही है कि जब हम बड़े पौधे को लगाते हैं तो उसका रेट ऑफ सक्सेस 90% रहता है। अभी ऑनसेट ऑफ मानसून जो है बिल्कुल है, यहाँ पर माहौल बन रहा है बारिश का, और मेरे अनुमान से 2-4-5 दिन में बारिश आरंभ हो जाएगी, मानसून आ जाएगा। और बाय द टाइम हम ये लगाएंगे और उसके बाद हम देखिए अब बारिश से ये सभी पौधे जम जाएंगे। फिर आप ये देखिए दोस्तों कीनू, ये उठाइए भैया, ये देखिए कितना खूबसूरत कीनू है। इतने से पौधे में इतना कम से कम आधा किलो 1 पाव का जो है ये कीनू लगा हुआ है। तो जब ये बड़ा होगा विदिन 2 इयर्स देखिए आप कितना ये फलीभूत होगा। इसे रख दीजिए भैया। अच्छा, अगला पौधा है हमारा मौसमी। इसमें भी बहुत ज़बरदस्त जो है फ्रूटिंग होती है मौसमी की, और फल जब लगे हुए दिखता है तो मुझे लगता है उससे ज़्यादा दुनिया की कोई भी खुश नसीबी नहीं है। अगर आप पेड़ के ऊपर फल को लदा हुआ देखिए, बहुत ही सुंदर लगता है। और अगला जो हमारा पौधा है इस श्रृंखला में दोस्तों मैं दिखाऊंगा,
ये है हमारा रेड एप्पल गुआवा। ये रेड एप्पल गुआवा मैं बता दूं, शायद दिल्ली में से, दिल्ली की अगर 2 करोड़ की आबादी है तो शायद उसमें से कुछ 2000 लोगों ने या 5-10 हज़ार लोगों ने इसके फल को चखा होगा, क्योंकि इसका जो फल है वो सारा एक्सपोर्ट हो जाता है, बाहर चला जाता है। इसमें भी कम से कम आधा किलो से 1 किलो का वज़न का जो है इसमें गुआवा आता है, और चितरी होती है उस पर लाल 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 लाल। अगर आप 4 अमरूद कमरे में रख दें तो पूरा कमरा महक जाता है, और ये हमें नसीब नहीं होता। जो लोग जानकार हैं, अगर पुरानी दिल्ली मेट्रो स्टेशन के बाहर जाएंगे तो सीज़न में वहाँ पर एक व्यक्ति लेके बैठा होता है जो कि 300-400 रुपये किलो के हिसाब से बेचता है। तो बहुत ही बहुमूल्य पौधा है। देखिए, क्योंकि जैसा फल होता है वैसे ही उसके पत्तों के अंदर जो है उसका DNA होता है। देखिए रेड कलर का है, तो ये भी हम लाए हैं लगाने के लिए। और भैया अगला दिखाना। नेक्स्ट जो हमारा पौधा है इस श्रृंखला में दोस्तों जो हम लगाएंगे, ये है हमारा कमरख स्टार फ्रूट। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा फ्रूट होता है, लगे हुए स्टार की तरह इसमें फ्रूट जो है फलीभूत होता है। हालांकि बहुत स्लो प्रोसेस होती है इसके बड़ा होने की, लेकिन अगर एक बार हो गया तो आप समझिए कि आपने जो है केला फतेह कर लिया। और इन पौधों को लगाने के लिए दिखाइएगा, हम ये भी लाए हैं यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट, केंचुए की खाद है। पहले हम इसको खड्डा करके ये डालेंगे और वर्मी कंपोस्ट के अंदर पौधा रखा जाएगा, फिर लगाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा एक प्रयास था जो कि हम कर रहे हैं। इसी तरह से हमने तमाम तरह के प्रयास किए। आप दिखाइए वो पेड़ के ऊपर, देखिए हमने वो ये इस पेड़ के ऊपर भी हमने लगाई हुई है, वुडन हट्स लगाई हुई हैं। तो ये जो वुडन हट्स हैं ये हमने लगाई थी पक्षियों के लिए, परिंदों के लिए, ताकि वो उसमें आकर के अपना आवास कर सकें, रह सकें। और ये एक बहुत कामयाब हमारा जो है प्रोजेक्ट रहा था। और आज तमाम पक्षी जो हैं वुडन हट्स के अंदर जो है रह के अपना बहुत अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। और उसी तरह से हमने जो है यहाँ तमाम जो है पानी रखा गया था, और खाने के लिए भी हमने इनका इंतज़ाम किया था पक्षियों का, ताकि वो वहाँ पर रह करके उनको यहीं पर जो है भोजन की व्यवस्था हो सके और यहीं पर वो उनकी रिहाइश हो सके, रिहेबिलिटेट हो सके। तो इस तरह के तमाम प्रयास हैं दोस्तों जो हम करते रहते हैं, और उन्हीं प्रयासों में से आज का ये प्रयास है। और हम आपसे जो है आपका आशीर्वाद चाहते हैं, आपकी शुभेच्छा चाहते हैं, ताकि हम इस अपने काम को जो है इसी तरह से अंजाम देते रहें। ईश्वर हमें शक्ति दे और हम आपकी सेवा करते रहें। धन्यवाद। 10:30 बजे का समय, और लगभग हमने 8 बजे अपनी मुहिम स्टार्ट की थी, और 2.5 घंटे में हो चुके हैं। और ये आंवला, ग्राफ्टेड आंवला, देखिए लाल मिट्टी है, ये पूना की मिट्टी है, महाराष्ट्र। और ये हमने यहाँ पर लगा दिया। बेर, एप्पल बेर, बहुत मोटे मोटे बेर आते हैं, छोटे से ही पौधे में फल देने लगता है। यहाँ पर फाइनली मेन ग्राउंड जो है इसमें हम यहाँ पर लगा रहे हैं, विद द होप कि ये बहुत जल्दी फल देने लगेगा। दोस्तों यहाँ पर ये मौसमी का पौधा फाइनली हमने लगा दिया है। फाइनली वी आर प्लांटिंग हियर माल्टा ट्री। One fruit is very big fruit is there, very good plant. मैं आपको दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि जो जैव विविधता, जो बायोडाइवर्सिटी, डिफरेंट काइंड्स के जो हैं प्लांट्स मीरा मॉडल स्कूल में देखने को मिलते हैं। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली का कोई भी ऐसा स्कूल होगा जहाँ इतनी अधिक जैव विविधता पाई जाती हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो वृक्ष या जड़ी बूटियाँ हों। So the third second kathal tree, is grown here. Amla tree is finally planted here, grafted amla. बड़े वाले डंडा बनना है भैया। हाँ, डंडे इनके साथ जरूर लगाने हैं। So this is the last park where I am planting this tree. Another guava plant here in the Harbour Garden. तो दोस्तों अपने भविष्य का निर्माण करते हुए एक और आम्रपाली, आम का जो वृक्ष है, और इसकी मैं आपको खासियत बता दूं कि बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं जाएगा ये, लगभग ये 10-12 फीट, 8 से 10 फीट की हाइट तक ये पौधा जो है पेड़ बन जाता है। और छोटे ही पेड़ के अंदर ये फलीभूत होने लगता है और बहुत सुंदर दिखता है, क्योंकि ऊंचे लगे आम तो फिर भी नहीं नज़र आते, लेकिन नीचे लगे आम नज़र आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम ये लगा रहे हैं। ये फाइनली ग्रोन हेयर आड़ू ट्री। और मैं आपको बता दूं कि किसी भी काम को अंजाम देने की जो सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला होती है वो कामगार होते हैं। जो हमारे साथी हैं, ये जो माली भाई हैं,
ये जो इसमें काम कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी दृष्टि से इनके काम को जो है कम नहीं आंका जा सकता। बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं ये। सो कमरख ट्री, स्टार फ्रूट इज ग्रोन हियर। दिस इज वेरी रेयर प्लांट nowadays because some of the plants have they are on the brink of extinction because you never see them at the common place. They are grown very particularly and with much precautions. So friends, here we are planting the अमरूद tree. और भैया मैं आपको एक बात और बता दूं कि जितने आप प्लांट लगा रहे हैं सबके साथ एक सपोर्ट के लिए बड़ी सी लकड़ी लगाना। सपोर्ट रहेगा ना तो पौधा मरेगा नहीं। Friends, my men are on their job to plant another fruit bearing plant, that is guava and KG guava. KG guava is the one fruit, single fruit is of 1 kg at least minimum weight. So that is why it is called KG guava. So we are going to plant here. The red apple guava we are going to plant here. This beautiful plant. और जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो देवतागण भी ऊपर से सुमन वर्षा करते हैं। देखिए आज हमने ये सोचा ठाना कि हम आज वृक्षारोपण करें और आप देखिए कि आज सुबह से ही बारिश का माहौल बना हुआ है। काफ़ी पर्सपिरेशन हो रही है और ऐसा उम्मीद है कि शायद आज बारिश आ जाए तो ये हमारे लिए और भी अच्छा होगा। सो फ्रेंड्स, वी हैव dig a pit here and we are going to put vermicompost underneath the dig, and he is cutting down the polythene and we will plant here pomegranate. We have planted here the third Kandhari anar at the front. ये देखिए इसमें अभी हाल ही में मैना ने बच्चे दिए थे और बर्ड हाउस। और यहाँ मैं एक बात आप बहुत ही गौरतलब है मैं बता देना चाहता हूँ कि इस स्कूल की जो प्रधानाचार्य हैं श्रीमती साधना भल्ला, वो बहुत ही संवेदनशील प्रधानाचार्य हैं और पर्यावरण को लेकर उनके मन में बहुत ही अकूत श्रद्धा भरी हुई है। और पर्यावरण को लेकर जब भी उन्हें कोई सुझाव दिया गया कि हमें ये करना चाहिए तो उन्होंने बहुत ही सहयोग किया है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, हर तरह से उन्होंने जो यानी कि कभी भी हाथ पीछे नहीं किया इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए। तो मेरी ये गुजारिश है कि तमाम जितने स्कूल हैं दिल्ली के पब्लिक स्कूल हैं वो सभी स्कूल जो है इस मुहिम को आगे चलाएं और ये जो हमने एक संस्कार हम बच्चों में भरें ताकि वो पर्यावरण से उनका जो है जुड़ाव हो सके। आपने देखा अभी हाल ही में कैसे त्राही हुई ऑक्सीजन के लिए, किस तरह से लोग मरते रहे। तो मुझे लगता है इससे बेहतर ऑक्सीजन प्लांट कोई नहीं। अगर आप फलदार वृक्ष लगाते हैं तो ये आपके और आपके बच्चों के हित में है। तो मैं राकेश शर्मा अपने साथियों के साथ सबसे पहले मैं इनका इंट्रोडक्शन करा दूं। भैया आप भी आ जाओ। हेलो, आपका शुभ नाम? रमेश कुमार सर। रमेश कुमार जी ने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पर, हमारे साथ मिलकर हमने ड्राइव चलाई। और आपका नाम? रामानंद जी ने भी बहुत बेहतरीन काम किया है। और ये हमारे कमलेश जी। तो मैं इन तीनों जो हमारे माली भाई हैं इनको बहुत ही जो है इनका धन्यवाद करता हूं। और इससे पहले भी जब भी मैंने ये मुहिम चलाई है इन तीनों ने मेरा बहुत सहयोग किया है। तो ईश्वर इनको ताकत दे और इस मुहिम को हम आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।